हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आर्जेंट बैंकर्स। तो बैंक की तो बहुत सारी बातें कर ली और आज बात करते हैं एलआईसी के बारे में, क्योंकि एलआईसी डब्ल्यू का जो नोटिफिकेशन है वो भाई साहब आ चुका है और बहुत सारे वेट के बाद ये नोटिफिकेशन आया। आप ये मान के चलो कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो 2022-23 के अंदर आया था, लास्ट के अंदर, यानी कि 2022 के एंडिंग और 23 के स्टार्टिंग में आया था, जब एलआईसी ने डब्ल्यू प्लस एडीओ का नोटिफिकेशन निकाला था। बैंकर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये, या जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये एडवांटेज ये है कि हाँ, जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, यानी कि आपको एक इंश्योरेंस ही अलग से पढ़ना पड़ेगा और उसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे जो सब मेन चीज़ देखी गई है ना आज तक के जो एलआईसी के नोटिफिकेशन के अंदर, जो मैंने जब से ये सब चीज़ें प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले डब्ल्यू का ही नोटिफिकेशन आता है। डब्ल्यू के नोटिफिकेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली एडीओ का नोटिफिकेशन आता है, और एडीओ के बीच में अगर आना है तो असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो लास्ट ईयर जो लास्ट स्लॉट की वैकेंसीज थी उसमें डब्ल्यू आ चुका था और एडीओ आ चुका था, और असिस्टेंट की तो भाई साहब जो है वहाँ की यूनियन से वो डिमांड करिए कि हमको असिस्टेंट चाहिए, वर्क प्रेशर है, ये है, वो है, फलाना ढिंगाना, बट असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई है। तो प्रॉबेबली डब्ल्यू आउट हो चुका है, तो कुछ ही दिनों के अंदर हमको शायद असिस्टेंट मिल सकता है या एडीओ मिल सकता है। तो मोस्ट प्रॉबेबली मान के चलो कि गवर्नमेंट आपको जैसे 350 वैकेंसी यहाँ पे डब्ल्यू में है, तो असिस्टेंट और एडीओ की आई तो वो भी दोनों को मिला के भी अगर मैं मानूँ तो 15,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आ सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट आ सकती है क्योंकि ट्रेंड यही रहा है। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यू के बारे में। तो देखो, डब्ल्यू की जो वैकेंसी है 350 वैकेंसी, हाँ डब्ल्यू की इतनी ही वैकेंसी आती है, पर जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कुछ कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी 2 बार अपीयर हुआ है और मैंने, मेरे जो दोस्त है वो भी अपीयर हुए हैं, इंटरव्यूज़ तक देखे हैं, बट कहते हैं ना कहीं वो एक चीज़ होती है कि जो लक फैक्टर इतना काम करता है, नॉर्मलाइजेशन इतना काम करता है कि आप पर हाँ, एग्जाम तो देना ही है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज। एससी के अंदर 51 वैकेंसीज है, एसटी के अंदर 22 है और 6 बैकलॉग है, ओबीसी के अंदर 88 है और 3 बैकलॉग है, यानी कि टोटल 91। ईडब्ल्यूएस के अंदर 38, जनरल के अंदर 142, टोटल 350 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जो डेट है वो 16/8/2025, यानी कि आज ही की डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 8 सितंबर 2025। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री है आपका 3/10/2025 को, और मेंस एग्ज़ाम है आपका 8/11/2025, यानी कि 8 नवंबर को आपका, 8 नवंबर को आपका मेंस है और 3 अक्टूबर को आपका प्री है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन लोगों ने आपको ज़्यादा प्रिपरेशन या वो जो भी आपको हो वैसा कुछ टाइम नहीं है। बट हाँ, आपको अगर जो रनिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको डब्ल्यू में स्विच होना है, या जो ये सोच के प्रिपरेशन करते हैं एसबीआई पीओ के मेंस, आईबीपीएस पीओ की, तो वो एक बहुत अच्छा आपके लिए पुशअप है कि हाँ, आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे आपको एक और वैकेंसी का चांस मिल गया है कि भाई हाँ, अब मतलब जहाँ एक आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ की ऑप्शन था, अब आपके पास एलआईसी डब्ल्यू का भी ऑप्शन खुल चुका है ऑफिसर पोस्ट के लिए। बात करते हैं मोटा मोटा सैलरी की, तो भाई साहब 1 लाख के ऊपर चली जाती है इनिशियली, और आफ्टर 2 to 3 ईयर्स आपकी सैलरी लगभग 1,10,000, 1,20,000 के पास हो जाती है डब्ल्यू की। सबसे अच्छी चीज़ है कि संडे सैटरडे ऑफ है, नो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, आपको बस एजेंट्स या जो भी आपके ऑफिस के प्रेमाइसिस का काम है वही करना है आपको। बैंकिंग की जैसे रिग्रेस पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है डेली, वही ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको अपने एजेंट्स का फॉलोअप लेना है, पॉलिसीज़ को क्लेम कराना है, मतलब एक काम भी है, तो काम भी बहुत ऑफिशियल है, यानी कि एक डेकोरम मेंटेन होता है ऑफिस का, एक प्रोफेशनलिज्म होता है। वहाँ पे कोई भी आके आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी नहीं दे सकता है जैसे बैंकिंग में होता है। कोई आपके पास वैसे टारगेट नहीं है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। टारगेट जो भी है वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स या वो कंप्लीट कराते हैं, आपको बस उनसे फॉलोअप लेना होता है। ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर के एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो, मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न वही है। इवन एलआईसी ने अभी तक चेंज नहीं किया है, बाकी सारे एग्जाम ने अपने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया थोड़ा थोड़ा, बट एलआईसी अभी भी वहीं पे है। रीजनिंग की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी। मिनिमम मार्क्स का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट बहुत ईजी आती है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके आरआरबी के लेवल की क्वांट और रीजनिंग आती है, तो आपके मार्क्स, आपको इन दो सब्जेक्ट में मार्क्स इतने लाने होते हैं कि 60 से अबो लाने ही लाने हैं, तब आप जाके मेंस में क्वालिफाई करोगे। और इंग्लिश आपकी जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं, और उसके बाद आपके इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। पर अगर आप 10 नंबर भी नहीं लाते हैं तो आपको मेंस के लिए अपेयर नहीं किया जाएगा, चाहे आप मैथ्स और रीजनिंग में 70 में से 70 ले आओ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेंस के पैटर्न की। तो मेंस का शायद कुछ पैटर्न
चेंज हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव ऐड हुआ है वो शायद कुछ नया है। बट हाँ, बात करते हैं इंग्लिश की, बात करते हैं ऑल ओवर मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो देखो रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में आएगा। एस सी, हाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे भी है 40-45, यानी कि आपको 15 क्वेश्चन रीजनिंग में सही बनाने हैं भाई साहब, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एल आई सी डब्ल्यू का जो ये पैटर्न है ना कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने, तो इसी वजह से बैकलॉग वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है। और जो कट ऑफ होती है ना वो एक बहुत ही क्रीम लेवल की कट ऑफ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि ना बैंकिंग में तो ऐसा होता है कि अगर आपका जीके बहुत अच्छा है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट आपके वीक भी है ना, तो आप ओवरऑल उस चीज़ को पास कर जाओगे। कोई भी मेंस हो, प्री हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि आरआरबी में भी ऐसा होता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट के बेस पे निकाल लेते हैं, और 2 सब्जेक्ट को अगर आप नॉर्मल भी लेके चलो तो भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं, बात करते हैं, देखो जनरल नॉलेज के अंदर बात करते हैं 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, और यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपका करंट अफेयर भाई साहब मक्खन होना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग के अगर करंट अफेयर की बात करें तो लोगों के 4-4 5-5 2-2 नंबर भी नहीं आ पाते, और यहाँ पे तो आपको 15 नंबर लेके आने हैं, यानी कि 50% आपका सही होना चाहिए। तो जिनकी भी करंट अफेयर, अगर उनको लगता है कि नहीं हम करंट अफेयर के बिना भी एग्जाम निकाल सकते हैं, तो भाई साहब इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि डब्ल्यू की जो पोस्ट है भाई साहब, एक जो होता है ना नंबर प्लेट जो लगती है ना, AO, आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपके असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर से भी एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक यानी कि डब्ल्यू की एक पहचान होती है कि नहीं ये डब्ल्यू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, DI के अंदर बात करते हैं 30 क्वेश्चन 90 नंबर, वही आपको 45 मार्क्स लाने हैं 40 मिनट के अंदर, यानी कि आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, बहुत अच्छे से मॉक लगाने हैं, मॉक ऐसे लगाने कि आपका हर सेक्शन क्लियर हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो प्रीलिम्स, अगर आपकी बैंकिंग की प्रीलिम्स बहुत अच्छी है तो आपको प्रीलिम्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना चाहिए उस सेक्टर, मतलब उस टॉपिक के बारे में जहाँ से आपको प्री के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि 3 अक्टूबर तक आपको अपना जीके बहुत फाड़ कर लेना है, बहुत अच्छा कर लेना है, और आपको अपना इंश्योरेंस बहुत अच्छा कर लेना है, ताकि जब आप थ्योरी, ये जो 2 थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आप प्री के साथ साथ प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको मेंस के टाइम आपको ओनली मॉक लगाने और अपनी रीजनिंग और मैथ्स को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। इंश्योरेंस में भी बात करो, देखो 30 क्वेश्चन 60 नंबर के और 30 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की, देखो इंश्योरेंस बहुत पढ़ा था भाई, मैंने भी बहुत एडीओ में बहुत पढ़ा, डब्ल्यू के लिए भी बहुत पढ़ा था, बट असिस्टेंट के लिए तो नहीं पढ़ा था। बट हाँ, इन 2 एग्जाम के लिए लास्ट ईयर पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। और ये चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंश्योरेंस पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे इंश्योरेंस में, ऐसा नहीं कि ओवरऑल मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए थे दूसरे स्टेट्स के, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था राजस्थान से, वहाँ की कट ऑफ से मेरे 3 नंबर कम थे, और ओवरऑल बाकी बहुत सारे स्टेट से मैं क्लियर भी था, बहुत सारे सर जोनल ऑफिस से, क्योंकि मुझे ऐसा था कि होम टाउन पोस्टिंग चाहिए थी, ये एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अभी बात करते हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे, तो देखो यार एप्लीकेशन नहीं है इधर, यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पे पता है क्या लिखा है, कम्युनिक कम्युनिक कम्युनिकेशन स्किल, इमेज, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग, मतलब आपको कोई सिचुएशन रिपोर्ट ईमेल कैसे करना है। आजकल के लिए एप्लीकेशन ही ईमेल है, बट हाँ उसको एक तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। 2 आएंगे आपके पास, 25 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है, इंग्लिश में लिखना होगा, मिनिमम 9 और 10 का है, और 30 मिनट मिलेगा, यानी कि आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब कि अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप ऐसे क्या ठीक है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात करते हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे दी गई है, आपको थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए, कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है और इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं। तो एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो मेंस में नोटिस करने वाली थी, जो मैंने भी नहीं की, ये कि यार मेंस में इंग्लिश नहीं है। मतलब अभी मान के चलो कि अगर कोई बंदा आरआरबी का है, या जो जिसको इंग्लिश का सबसे ज़्यादा फियर है, उसके लिए कितना अच्छा एडवांटेज है यार कि आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं। यानी कि रीजनिंग, जीके, डीआई और इंश्योरेंस, और जो इंग्लिश थोड़ी बहुत आ रही है ना वो भी आपकी सिर्फ टाइपिंग के लिए आ रही है, यानी कि आपको, आप प्री लेवल की, आपको एक जो मेंस लेवल की इंग्लिश का जो फोबिया होता है ना, वो इस बार बिल्कुल नहीं है कि हाँ मेरे यार मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखो बात करते हैं बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह, जो भी नॉर्मल है वो होना होगा, होता रहेगा, और ये डिक्लेरेशन वगैरह है, जो फॉर्म फिलअप्स की जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो होती रहेगी, ये सब आपको गो थ्रू करना है। बेसिक मैं मोटा मोटा आपको बता दें कि हाँ डब्ल्यू के लिए आपको जाना चाहिए, डब्ल्यू के सैलरी स्लिप देख के मोटिवेशन ले लो। जो भी बैंकर्स को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन सही नहीं और मैं बैंकिंग में खुश नहीं हूँ, तो वो भी स्विच कर सकता है। बात करते हो मेरी स्विच करने की, तो भाई साहब मेरी श्रद्धा नहीं है पढ़ने की इतनी,
श्रद्धा इन द सेंस, मैं भाई साहब लाइफ को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार प्रिपरेशन विपरेशन तो छोड़ो, जेबी से भी निकालेंगे, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ेगी, सीबीओ वगैरह एलबीओ करके आगे और प्रमोशन वगैरह लेंगे स्किल 2 के लिए। बट लेट्स सी, क्योंकि अगर मेरे जैसा लग गया एक पॉइंट पे आगे कि नहीं यार थोड़ी प्रिपरेशन या उसको शार्प करने या चेक करने के लिए मुझे फॉर्म भरना चाहिए, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली फॉर्म भरूंगा, ताकि मैं भी एक उन सब चीज़ों के वापस से टच में आ सकूं। ठीक है गाइस, अभी इतना ही था एल के लिए। ऑल द बेस्ट जो भी एल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।